देखिए इसमें कुछ ज़ाहिर है कि बहुत अहम कानूनी पहलू हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है और कुछ बहुत अहम कानूनी सवालात भी रेज़ होते हैं। एज़ अ लेमैन अगर आप देखें जो आम घर में बैठा शख्स है तो ऑब्वियसली 2-3 सवाल तो उनके ज़हन में भी आते हैं। एक तो ये कि भले ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने आज वही बात कर दी जो हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। मैं और मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी, बहुत से माहिरीन कानून ये बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। कल भी जिस वक्त आपने मुझे फोन लाइन पे लिया तो ये पूछा कि आप फिर भी ये कहती हैं बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि कानूनी है, तो मैंने फिर भी यही मेंटेन किया अपना स्टैंस कि बिल्कुल मैं इसको गैर कानूनी ही कहूंगी। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी इस बात को विंडिकेट किया। अब मसला ये है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने कल इसको कानूनी करार दिया था, अब इमरान खान जब वापस उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अपना ये केस लेकर जाएंगे, मामला जाएगा, तो क्या वो इमरान खान को रिलीफ देंगे या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अवाम के जहन में है। और दूसरा ये कि जिस तरह से इस मामले को इतना गंभीर बना दिया गया, आप देखें 4:30 बजे पेश करना था, लेकिन उसको लटका लटका कर सस्पेंस क्रिएट कर करके इतनी देर में पेश किया, तो ये भी बहुत अजीब सी सूरत हाल क्रिएट कर दी गई थी जिससे जाहिर है कि अवाम में तशवीश बढ़ती गई। एक और चीज मैं जिसकी तरफ निशानदेही करना चाहूंगी जिस चीज की, वो ये कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज जो गुफ्तगू की है बतौर वजीर इत्तलात, वो बड़ी वरीसम है, जिसमें उन्होंने कहा जज साहिबान के घरों को आग लगाने के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया और कहा कि मैं पेश गोई कर रही हूँ कि जजों के घरों में भी कल को कोई घुसकर आग लगा दे अगर, और कोई भी नहीं बचेगा अगर आप इमरान खान के खिलाफ जरा फैसला लेके देखें। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो गुफ्तगू है उससे मजीद अवाम में इश्तियाल में आप इजाफा करते हैं। तो हुकूमत को इस वक्त जरा बुर्दबारी से काम लेने की जरूरत है। सियासी इख्तलाफात बिल्कुल अपनी जगह, आपने जो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन करनी है वो तो आज जो पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी साथ नजर आती हैं इमरान खान के खिलाफ, कल जब वो इलेक्शन लड़ेंगी तो वो भी एक दूसरे के खिलाफ बहुत सी सीट्स पर खड़ी होंगी। तो एक दूसरे के खिलाफ बात करने में कोई मसला नहीं, सियासत चलती ही इस तरह से है। लेकिन इस वक्त मामला मुल्क को जोड़ने का है। इस वक्त मामला ये है कि रियासत माँ की तरह का किरदार अदा करे, क्योंकि कहा भी यही जाता है कि रियासत माँ जैसी होती है। तो आप देखते हैं कि इमरान खान के केस को आगे किस तरह से अब ये शेप अप होता है, इसकी क्या सूरत हाल है। तो जाहिर है जो उसके कानूनी पहलू हैं उन पे तो जैसे जैसे केस चलेगा वैसे वैसे बात होगी, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि ये केस बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए नहीं कि मैं इसमें कोई मैल प्रैक्टिस देख रही हूँ कोई इमरान खान की तरफ से कोई बहुत सीरियस किस्म की, बल्कि इसलिए कि जो बहुत महीनों से हमें बता रहे हैं कि इमरान खान को भी जेल भेजा जाएगा, इमरान खान को यूं गिरफ्तार किया जाएगा, जो पेशगोइयां की जा रही थी वो तो रेजिम चेंज के फौरन बाद से की जा रही थी। और एग्जैक्टली वैसे वैसे ही सारी की सारी सूरत हाल डेवलप होती चली गई, जैसे जैसे मौजूदा हुकूमत के तर्जुमान टीवी पर बैठकर प्रोग्राम्स में बैठकर पहले से ही बता देते थे कि ये होने जा रहा है। तो अगर तो आइन और कानून को पामाल करने पर इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही होती तो फिर तो वाकई हम सिर्फ कानूनी पहलुओं पर बात करते। लेकिन अब चूंकि मामला ये है, जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स कर दी, इस बात को इंडोर्स कर दिया बहुत स्ट्रांगली कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, लिहाजा अब तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बचती कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जब कह दे कि गैर कानूनी तरीके से किया गया, जिस तरह से इमरान खान को जदोकोब का निशाना बनाया गया। एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रेज करना चाहूंगी, वो ये कि पिछले 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने तो चले आज कह दिया कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, तो सवाल यह है कि पिछले 3 दिन में जिस तरह से पाकिस्तान की रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचा, जिस तरह से लोग शहीद हुए गुजरांवाला में, शहर शहर फैसलाबाद में, लाहौर में जो हमने मनाजिर देखे, जो